हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन। और आज हम बात करेंगे, जो हम बात हमारी चल रही थी भारत के पड़ोसी देशों पर। उनमें से जो है मात्र एक देश बचा है, बांग्लादेश। इसके अलावा जो हमने सभी देशों पर बात कर ली थी, जैसे कि जो है बांग्लादेश बचा है। उसके अलावा जो है चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार, तथा जो जलीय सीमा से 2 राज्य लगे हैं, मालदीव और श्रीलंका। इन सब पर जो हमने बात की थी। अभी जो है जो बातें हैं, जो बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। और उसके अलावा जो है कर्क रेखा, मतलब कर्क रेखा किन राज्यों से निकल, भारत के किन राज्यों से गुजरती है। उसके अलावा जो भारतीय मानक समय रेखा किस राज्यों से निकलती है। उसके अलावा जो भारत के पड़ोसी जो देशों की सीमाएं कितनी हैं, संक्षिप्त में बताएंगे। उसके अलावा जो 7 सिस्टर की बात करेंगे। यानी आज कुल मिलाकर जो है एक तो बांग्लादेश की बात करेंगे, उसके अलावा जो है 3 जो राष्ट्र और हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। तो जैसे कि बांग्लादेश के बारे में जो है, ये हो गया सिक्किम, और ये है ऐसे जो है आता है। ये वाला जो है ऐसे, ठीक। बात करते हैं, ये वाला जो है ये सिक्किम है, ये वाला सिक्किम है, सिक्किम, ये वाला ऐसे। और ये वाला जो है ये वाला पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। इसके अलावा जो है ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला ये है असम, ये असम है, असम है। और ये जो ऐसे जो है, इसके अलावा जो है ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। इसके अलावा ये जो नीचे वाला है ये नागालैंड है, ये नागालैंड है। और इसके बाद में जो है इसके आगे ये वाला ये मणिपुर है, मणिपुर के बाद में ये वाला जो पार्ट है ये मिजोरम है, मिजोरम है। इसमें जो ये वाला जो है ये वाला भाग ऐसे मिजोरम है, और ये ऐसे आता है, ये ऐसे जो है ये है मेघालय, ये है मेघालय। उसके अलावा जो है ये वाला ये पूरा इधर से घूमते हुए ये वाला है, ये वाला है, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा है। और ये वाला जो देश है ये है बांग्लादेश, ये वाला है बांग्लादेश। ये सीमा ये है बांग्लादेश, यानी ये बांग्लादेश है। और यहाँ से जो सबसे ऊपर जो सबसे मतलब ये अरुणाचल प्रदेश है, इसकी सीमा लगती नहीं है। यानी कि किसने है, यानी क्या है, ये पश्चिम बंगाल है जिससे लगता है पश्चिम बंगाल। यानी जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो सीमा है कितने राज्यों से लगती है। बांग्लादेश की सीमा सबसे पहले देखो ये पश्चिम बंगाल है, इस तरफ क्या है पश्चिम बंगाल। उसके अलावा ये थोड़ी सीमा लगती है असम की, पश्चिम बंगाल में क्या लगता है, असम लगता है। असम के बाद में जो है ये जो लगता है मतलब ये क्या है, ये मेघालय लगता है। असम के बाद है मेघालय। और मेघालय के बगल में जो है ये जो मेघालय है, इसके बगल में जो है मणिपुर की सीमा से लगती नहीं है, क्योंकि ये इसकी मिजोरम, यानी ये मिजोरम की सीमा लगती है। यानी बांग्लादेश से ये जो सीमा है ये ऐसे है, ये यानी ये मिजोरम की सीमा लगती है, मिजोरम। और ये जो अगला है ये त्रिपुरा है, यानी कुल मिलाकर यानी कितने बस पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। यानी ये क्या है, ये बांग्लादेश है, ये वाला बांग्लादेश है, ये वाला ये है बांग्लादेश। इससे जो है ये सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की लगती है। उसके आगे जो है ये असम की सीमा लगती है। इसके आगे ये वाला त्रिपुरा, ये त्रिपुरा की सीमा लगती है। उसके अलावा जो है ये मिजोरम की सीमा लगती है, मिजोरम। और ये वाला क्या है, ये त्रिपुरा, ये वाला, और ये है मेघालय, ये वाला है मेघालय। कुल मिलाकर कितने राज्य हैं, 5 राज्यों से लगते हैं, 1 2 3 4 5। यानी जो
जो भारत की जो यानी जो बांग्लादेश से कुल 5 राज्य लगते हैं। तो ये है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 5 राज्यों से लगती है कुल मिलाकर जो है किसी सीमा, यानी बांग्लादेश में जो है 5 राज्य मिलते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि भारत का कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। तो भारत का कौन सा राज्य, यानी त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। पहली बात ये। दूसरी बात देखिएगा, एक क्वेश्चन इसका और आता है कि मतलब जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं सबसे ज्यादा किस देश की सीमा लगती है। तो सबसे ज्यादा सीमा लगती है किसकी, बांग्लादेश की, 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर किसकी जो सीमा है, मतलब जो बांग्लादेश सीमा भारत से सबसे ज्यादा लगती है। बहुत सारे मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से होते हुए ये बहुत सारे देशों से जो है लगता है। बात करते हैं कि बांग्लादेश जो है इसके, अगर बांग्लादेश के इतिहास की बांग्लादेश के इतिहास के बारे में बात करते हैं, अगर बांग्लादेश के इतिहास की बात करते हैं, यानी ये तो हुआ बांग्लादेश का मैप। अब बात करेंगे इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा, यानी बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश क्या था कि बांग्लादेश पहले ये क्या था, बंगाल नाम का एक राज्य था। क्या था, बंगाल। पहले बंगाल नाम का राज्य था। बंगाल में जो है, बंगाल सबसे पहले अलग हुआ कौन, उड़ीसा अलग हुआ। उड़ीसा के बाद में बंगाल से क्या अलग हुआ, बिहार अलग हुआ। ठीक, उसके बाद में जो है बंगाल, उसके बाद में बंगाल बचा था, यानी कि सबसे पहले क्या अलग हो गया, बंगाल से सबसे पहले उड़ीसा अलग हो गया, उसके बाद में क्या अलग हो गया, बिहार अलग हो गया। फिर बंगाल का क्या हुआ, 1905 में जो है विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और बंगाल को 2 भाग में बांट दिया गया, यानी बंगाल के 2 में, एक पश्चिमी बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। ये कब बड़ा था, 1905 ईस्वी में। यानी क्या था, पहले बांग्लादेश जो अब जो बांग्लादेश है, पहले क्या था, बंगाल था। बंगाल से क्या हुआ था, एक राज्य उड़ीसा और एक बिहार अलग हुआ था। उसके बाद में जो बंगाल जो बचा था 1905 ईस्वी में, इसमें क्या हुआ, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल के रूप में इसको जो बांट दिया गया। बांटने वाला कौन था, लॉर्ड कर्जन ने जो है इसको 2 भागों में बांट दिया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये समाप्त हो गया, यानी जब ये बंगाल मतलब अंग्रेजों ने इसको क्या 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में जो है मिला दिया, जब दिल्ली जब लगा था तो 1911 में मिला दिया। उसके बाद में क्या हुआ, बंगाल से एक हो गया। लेकिन जब आज़ाद हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत के 2 पार्ट, मतलब भारत की जो है कुल मिलाकर भाग तो हुए 3। यानी जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के 3 भाग कुल हुए। एक यानी क्या हुआ, ये जो भारत है, यानी ये जो है जब आज़ाद हुआ 1947 में तो एक तो पूरा भारत बचा, यानी एक पूरा भारत हो गया। इसके बाद एक भारत के अलावा 2 भाग और इसके हुए, एक जो पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। इसमें क्या होता है, पूर्वी पाकिस्तान था कि 1971 ईस्वी में 1971 ईस्वी में जो है इसने विरोध कर दिया, मतलब विरोध कर दिया इस पाकिस्तान को, जो है पाकिस्तान में जो विरोध, मतलब इसने विरोध कर दिया। इसकी यानी इस समय जो है भारत की जो प्रधानमंत्री थी उनका नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, जो है भारत इसकी बांग्लादेश की मदद की और उसे एक स्वतंत्र, यानी 6 दिसंबर 1947 ईस्वी जो है ये क्या हुआ, स्वतंत्र रूप से एक देश बन गया। कब, 6 दिसंबर 1947, है ना। तो ये बात हुई। इसके जो पितामह का जाता है शेख मुजीबुर रहमान को जो है इनका जो है
पाकिस्तान का मतलब वो बांग्लादेश का पिता कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक, ये तो हुई इसकी बात में जो इसके इतिहास के बारे में, बांग्लादेश का कैसा इतिहास कैसे था। ठीक, बात करते हैं अब बांग्लादेश की कुछ तथ्य हैं, उन तथ्यों पर बात करते हैं। सबसे पहले कि बांग्लादेश की जो सीमा है भारत की सीमा से कितनी लगती है, तो उसकी कुल लंबाई कितनी है 40-96, यानी 40-96 जो है कुल लंबाई है। कुल राज्य कितने राज्यों से टच करता है, तो मैंने भी बताया बांग्लादेश कुल जो है 5 राज्यों से टच करता है, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, कुल 5 राज्यों से टच करता है। उसके बाद त्रिपुरा 3 ओर से क्या है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, हमने ये भी बताया अभी आपको। इसके बाद त्रिपुरा की बांग्लादेश से जुड़ी हुई सीमा, यानी त्रिपुरा से जो बांग्लादेश की सीमा है इसको कहा जाता है 0 डिग्री। क्या कहते हैं 0 डिग्री, यानी 0 लाइन, इसको बोलते हैं 0 लाइन। उसके बाद 7 मई 2015 को जो है भारत और बांग्लादेश के बीच क्या हुआ था सीमा, यानी जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है क्या सीमा का निर्धारण हुआ था, यानी बंटवारा हुआ था। उसमें जो है क्या हुआ था, जो भारत के मतलब कुछ गांव जो है 101 गांव जो है बांग्लादेश को दिए गए थे, और वहाँ से जो है 52 गांव जो है बांग्लादेश के भारत में आए थे, है ना। तो वो जो बंटवारा हुआ था कब हुआ था 7 मई 2015 ईस्वी को। इसके अलावा जो है यहाँ की जो पीएम है इनका नाम है शेख हसीना, इनका नाम है पीएम जो है शेख हसीना है, और इनकी जो राजधानी है वो ढाका है, यानी बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद, यानी बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अब्दुल हमीद। यहाँ जो बांग्लादेश का जो भारत का विवाद और है 3 बीघा विवाद है, 3 बीघा गलियारा। बांग्लादेश की मुद्रा टका है, और 6 दिसंबर 1971 को जो है बांग्लादेश एक स्वतंत्र रूप के, यानी 6 दिसंबर 1971 को जो है बांग्लादेश खुद अस्तित्व में आया, यानी बांग्लादेश का जन्म कब हुआ 6 दिसंबर 1971 ईस्वी को। इस देश के मतलब इसको देश के रूप में मान्यता मिली। इसका राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, और इसकी राष्ट्रीय भाषा आधुनिक मानक बंगाली है, यानी बांग्लादेश की जो राष्ट्रीय भाषा है वो आधुनिक मानक बंगाली है। इसका राष्ट्रीय पक्षी मैम्पी या रॉबिन है, इसकी संसद का नाम है जातीय संसद, और इसका राष्ट्रीय पुष्प है वाटर लिली, यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है वाटर लिली, और राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर, यानी बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय पशु है उसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो आम है, यानी बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है आम है। ये तो बात थी इसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश का मैंने इतिहास बताया, कहाँ पर स्थित है ये भी बताया था, और बांग्लादेश के बारे में जो कुछ तथ्य थे जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये थे। इसके बाद में हम बात करेंगे, यानी इसके बाद में हम बात करेंगे आज किस बात पर, कर्क रेखा पर। तो यानी सबसे पहले कर्क रेखा, अगर इसको 2 तरीके से याद कर सकते हो कर्क रेखा को, यानी अगर सीधे लाइन बनाते हैं, सीधे लगाते हैं तो ऐसे क्या करते हैं, ऐसे ये क्या है सबसे पहले गुजरात है, सबसे पहले गुजरात है, ठीक गुजरात है। उसके अंदर जो कुछ इधर से भाग गया है, और ये राजस्थान है, ये है राजस्थान। उसके अलावा जो है इधर जो है एक ये है एमपी, क्या है एमपी है। इसके अलावा जो है ये पतला पतला सा गया है छत्तीसगढ़, 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 छत्तीसगढ़। इसके अलावा जो है जो मतलब जो है छत्तीसगढ़ के अलावा जो है झारखंड, ये वाला एक पार्ट है, ये झारखंड है, झारखंड, झारखंड। इसके बाद में इधर से है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक। उसके बाद ये है त्रिपुरा, 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 और सबसे लास्ट में है मिजोरम, मिजोरम। मतलब ऐसे समझ सकते हैं अच्छे से, यानी अगर पूरब से काउंट करेंगे, यानी पश्चिम से काउंट करेंगे, सबसे पहले क्या गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर पूरब से काउंट करना चाहो तो पहले मिजोरम, फिर त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात। ये हुआ। इसमें 2 पॉइंट और हैं कि सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसके साथ है, तो किसके साथ है, सबसे ज्यादा लंबी सीमा है वो है मध्य प्रदेश, इनका है ये सर्वाधिक है, सर्वाधिक सीमा किसके साथ है मध्य प्रदेश साथ। और सबसे कम किसके साथ है, सबसे कम तो राजस्थान, सबसे कम अगर बात करेंगे तो राजस्थान। ये तो हो गई बात यहाँ से। इसके अलावा जो है भारतीय मानक मतलब ये क्या हो गया, ये त्रिपुरा की बात हो गई, यानी जो ये जो है 7 राज्य मतलब भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। इनका नाम है गुजरात, देखो गुजरात, तो इधर से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है गुजरात है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और झारखंड पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। अगर इधर शुरू करते हैं तो पहले मिजोरम, फिर त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के आगे और क्या है, छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के आगे है मध्य प्रदेश मतलब एमपी, और मध्य प्रदेश के आगे है राजस्थान, राजस्थान से आगे गुजरात। ऐसे चाहे इधर से याद कर लो और चाहे इधर से याद कर लो, है ना। ये जो हो गई, क्या हो गया, सीमा हो गई, मतलब रेखा हो गई। और इसी से जो है ये जो मान लो कि ये मिटा देते हैं इसको, यानी इसके बाद में जो है ये तो हो गई क्या, कर्क रेखा हो गई। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। इसके अलावा बात करते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो है इसकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है तो मध्य प्रदेश की है, यानी कर्क रेखा सबसे ज़्यादा कहाँ है तो मध्य प्रदेश में, सबसे कम कहाँ है तो राजस्थान में। राजस्थान का थोड़ा सा सिरा जो है टच होकर जाता है। फिर हम बात करते हैं, यानी क्या है, अगर मान लो ये वाली क्या है, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, तो एक यहीं से जो है एक काटती है, इसको कहते हैं 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, और 82.5 डिग्री इसको बोलते हैं क्या, IST, इसका मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी जो भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है 82.5 डिग्री, यानी भारतीय मानक समय कितना है 82.5 डिग्री। और ये माना कहाँ से आता है तो नैनी कहाँ है, नैनी जो है ये है इलाहाबाद में, मतलब प्रयागराज कह सकते हो, प्रयागराज, यानी जो मानक समय जो लिया गया है नैनी, वो कहाँ से, मतलब जो भारतीय मानक समय कहाँ से लिया गया है तो नैनी से, यानी 82.5 डिग्री जो समय जो मापा गया है, कहाँ से मापा गया है नैनी से। अगर यहाँ बात करते हैं इसमें कौन कौन से देश पड़ते हैं, तो सबसे पहले जो पड़ता है यूपी पड़ता है, यूपी के अलावा थोड़ा बीच में पड़ता है एमपी पड़ता है, उसके अलावा यानी ये वाला क्षेत्र में पड़ता है एमपी पड़ता है, और एमपी के बगल में जो है ये छत्तीसगढ़ है, ये वाला पार्ट जो है ये छत्तीसगढ़ है, ठीक। और ये उसके अंदर छत्तीसगढ़ में उड़ीसा और जो है इसके अंदर ये है अरुणाचल प्रदेश। अगर बात करते हैं तो क्या है अरुणाचल प्रदेश। नहीं, अगर बात करेंगे कि कर्क रेखा और 82.5 डिग्री रेखा आपस में कहाँ मिलती हैं, कहाँ टकराती हैं, कहाँ क्रॉस करती है दूसरे को, तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ क्रॉस करती हैं, ये क्या है यानी तो ये कर्क रेखा इधर से गई है और ये क्या है 82.5 डिग्री, ये आपस में टकराती हैं कब, ये आपस में टकराती हैं 82.5 डिग्री पर। अब बात करते हैं, ये तो बात हुई क्या IST कितने राज्यों से, यानी भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये कुल भारत के यानी 5 राज्यों से निकलती है। तो ये क्या हो गया भारत के मतलब जो IST हो गया, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं भारत के साथ 7 पड़ोसी देशों की सीमाएं, यानी मैंने जो है 7 देश पढ़ाए थे, सबके बारे में अच्छे से मैंने बताया था पूरी बात को। अगर बात करते हैं सही से तो देखो सबसे पहले ये क्रम है कि किसकी, यानी जो बांग्लादेश, यानी भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, तो हमने नहीं पढ़ाया था बांग्लादेश। वाकई में अगर देखा जाए तो इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं, इसको बचपन, यानी इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख दो बचपन, ठीक। यानी बा से बी से क्या हो गया बांग्लादेश, सी से क्या हो गया चीन, पी से क्या हो गया पाकिस्तान, एन से क्या हो गया नेपाल, और मे से क्या हो गया म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। इसके बाद जो 2 देश हैं मालदीव और श्रीलंका, इन दोनों की सीमाएं जो भारत की कैसे यानी जलीय सीमाएं हैं, जलीय सीमा लगाती हैं, तो उसको याद करने की जरूरत है वहाँ से। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है किसकी 40 मतलब 4096, किसकी सीमा है बांग्लादेश, यानी भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है तो बांग्लादेश से। कितनी लगती है 4096 यानी 4096। दूसरी बात करते हैं चीन, तो 3488 किलोमीटर, यानी भारत की सीमा चीन से लगती है 3488 किलोमीटर, यानी दूसरी सबसे लंबी सीमा किससे लगती है चीन के साथ। तीसरी क्या है पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, यानी भारत की सीमा पाकिस्तान से नंबर 3 पर कौन है पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। इसके बाद नेपाल में कितनी लगती है 1751 किलोमीटर, यानी भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है 1751 किलोमीटर, भारत और नेपाल 1751 किलोमीटर। इसके बाद म्यांमार से भारत की सीमा कितनी लगती है तो 1643 किलोमीटर, और भूटान से कितनी लगती है भूटान से 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान की सीमा कितनी है 106 किलोमीटर। हालांकि ये POK में है, मैंने बताया भी था इसके बारे में पढ़ा था कि जो अफगानिस्तान जो सीमा लगती है
वो पीओके में है। ठीक, उसके हम बात करते हैं सेवन सिस्टर की। तो सेवन सिस्टर के बारे में बात करते हैं और एक बार जो है थोड़ा सा मैप बना के समझाते हैं इसके बारे में भी अच्छे से, जो कि जो है एक मतलब एक व्यवस्थित रूप से एक टॉपिक के बारे में जो है हमने प्रयास किया था कि मतलब जो है कोई भी क्वेश्चन आराम से छूटे नहीं। तो बात करते देखो ये वाले जो राज्य हैं इधर से, यानी अगर मैपिंग करते हैं तो ये है सिक्किम। सिक्किम के बाद में ये ऊपर से जाता है और ये ऐसे मुड़ता है और ये ऐसे ऐसे कहानी है। तो ये जैसे बात करते हैं कि ये वाला जो राज्य है ये तो है सिक्किम, ये क्या हो गया सिक्किम हो गया, सिक्किम। ठीक, ये वाला असम हो गया, असम। असम का प्राचीन नाम कामरूप। हालांकि हम कुछ कल ही जो है जितने भी प्राचीन नाम है सारे लिखा देंगे, यानी जितने पूरे जितने जितने राज्यों के देशों के जो भी प्राचीन नाम है वो कल ही सब आ जाएंगे। ये है अरुणाचल प्रदेश और ये वाला है नागालैंड, नागालैंड है, नागालैंड है। उसके अलावा जो है ये वाला है, इसको बोलते हैं मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर। और ये वाला जो है ये वाला राज्य है ये है मिजोरम, ये है मिजोरम, मिजोरम। ठीक, इसके अलावा जो है ये वाला इधर से राज्य आता है ऐसे, ये वाला है मेघालय, ये है मेघालय, मेघालय, मेघालय। उसके अलावा ये वाला जो राज्य है ये है त्रिपुरा, 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 त्रिपुरा। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी जो सेवन सिस्टर में 7 राज्य हैं, यानी कौन सा शामिल है तो सिक्किम इसमें शामिल नहीं है, इसके अलावा कोई भी तरह राज्य शामिल है। यानी सेवन सिस्टर में पूर्वोत्तर में जितने देश राज्य हैं तो यहाँ से जो कट कर लेते हैं ऐसे, तो ये पूरे जो राज्य हैं ये वाले पूरे क्या है सेवन सिस्टर में। जैसे असम सेवन सिस्टर में है, आंध्र प्रदेश सेवन सिस्टर में, नागालैंड सेवन सिस्टर में, मणिपुर सेवन सिस्टर में और मेघालय सेवन सिस्टर में है। इसके अलावा मिजोरम भी सेवन सिस्टर में शामिल है और त्रिपुरा। यानी सेवन सिस्टर में कौन कौन से शामिल है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये सारे राज्य किसमें शामिल हैं सेवन सिस्टर में शामिल हैं। उसके अलावा जो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सेवन यानी सातों बहनों का भाई कौन है, तो इसका भाई कहते हैं सिक्किम को, यानी सातों बहनों का भाई सिक्किम को कहते हैं। यानी क्या सेवन सिस्टर इसको कहते हैं पूर्वोत्तर की 7 बहनें, इसको क्या कहते हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये जो है यानी कि अब जो भारत की स्थिति से मैंने सारा मतलब टोटल कुल जो है 6 वीडियो तक बने हैं और मैंने एकदम डिटेल में जो है सारे देशों के बारे में, जो पड़ोसी देश है उसके बारे में पूरी जानकारी दी है, कुछ भी छोड़ा नहीं। अब जो है पहले कल क्या करेंगे कि देखते हैं, कोशिश करेंगे कि जितने देशों के नाम हैं वो अच्छे से पुराने जो नया नाम पुराना नाम ऐसे करके, और जो भी कुछ राज्यों में हो जाते हैं अगर तो वो पहले वीडियो बनाते हैं, उसके बाद में देखते हैं आगे जो है जैसा कुछ होगा वैसा शुरू करते हैं। अच्छे से जो है इनको तैयारी करें, अच्छे से पढ़ते रहें, है ना, और अच्छे से पढ़ेंगे तभी जो है कुछ कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।